अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग 10 महाविद्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। मित्रों, संसार में केवल भगवती शक्ति ही एक होकर भी लोक कल्याण के लिए वह अनेक रूप धारण करती हैं। सृष्टि के समय यह शक्ति राधा, पाद्या, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती इन 5 नामों से प्रकट होकर पंच तत्वमयी शक्तियाँ कहलाई, जो 3 गुण सत्व, रजस और तामस सृष्टि के कारण त्रिगुणात्मिका शक्ति कहलाई। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में इनकी उपासना की जाती है तथा 10 रूपों में प्रकट होने के कारण वे 10 शक्तियाँ अर्थात 10 महाविद्याएं कहलाई, जो समस्त ब्रह्मांडों में 10 दिशाओं में वास कर 10 तरह से ब्रह्मांडों का संचालन करती। आद्य शक्ति भगवती परमेश्वरी विश्वातिरिक्त विश्वरूपिणी विश्वव्यापिनी शक्ति के रूप में वर्णित है। 10 महाविद्याओं में एक अखंड विश्व शक्ति ही 10 विध होकर प्रकाशमान है। यही शक्तियों से पराशक्ति समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांडों का नियंत्रण और संचालन करती हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध सती, शिवा और पार्वती से बहुधा से वर्णित है। इनके विषय में भागवत के अनुसार एक कथा प्रचलित है, जिसके विषय में आप लोगों को बताना आवश्यक है। दक्ष प्रजापति के द्वारा अपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित न करना, अपने पितृगृह में होने वाले उत्सव में दक्ष की पुत्री भगवती सती का जाने के लिए शिव से आग्रह करना तथा सती को वहां जाने की अनुमति न देने के कारण सती का क्रोध में आकर उग्र रूप धारण करने से शिव ने वहां से हट जाना ही उचित समझा, जिसमें शिव कुछ ही दूर गए होंगे कि वह अपने सामने एक दिव्य प्रकाश देखकर अचंभित हो गए और उन्होंने देखा सभी ओर दैवी शक्ति स्वरूप ही दिखाई दे रहे हैं, जो उन्हें सभी ओर से घेरे हुए थे। तभी उन्हें सती की याद आई कि कहीं यह सती का प्रताप तो नहीं। तो उन्होंने सती से यह कहा, सती यह क्या माया है। सती ने विनम्र भाव से बताया, स्वामी आपके सामने कृष्णवर्णा देवी स्थित हैं, वह काली हैं। आपके ऊपर महाकाल स्वरूपिणी देवी नीलवर्णा तारा हैं। पश्चिम में कटे हुए शीश को उठाए छिन्नमस्ता हैं। आपके बाईं ओर भुवनेश्वरी हैं। आग्नेय कोण में धूमावती हैं। नैऋत्य कोण में त्रिपुर सुंदरी हैं। वायव्य कोण में मातंगी हैं। ईशान कोण में षोडशी हैं तथा भैरवी रूप में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। शिव जी के पूछे जाने पर सती ने बताया, इन सभी की अर्चना, साधना, पूजा करने से चातुर्वर्ग धर्म, अर्थ, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी कृपा से षटकर्म सिद्धि और सभी आभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार शिव जी के निवेदन पर समस्त शक्तियाँ क्रमशः काली की देह में विलुप्त हो गईं। 10 महाविद्याओं में महाकाली को मूल रूप बताकर प्राथमिकता दी गई है।
काल तत्व की प्रधानता होने से श्रीकाली को सभी विद्याओं में आदि कहा गया है। इनके सौम्य और उग्र 2 रूप हैं, जो प्रधानता 10 रूपों में व्याप्त होकर महाविद्या कहलाने लगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव, अनुभव या यदि साधना से संबंधित आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।